नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने, मुझे लगता है, समुद्र ज़रूर देखा होगा। पास से भी देखा होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है दूर से आते जाते ट्रैवल करते ट्रेन से देखा होगा। समुद्र के किनारे पर बैठिए तो आपको सतह पर बहुत हलचल दिखाई देगी, लेकिन जो लोग समुद्र के नीचे जाते हैं या देखा है जिन्होंने जाते हुए, जो स्कूबा डाइविंग करते हैं या दूसरे लोग जाते हैं, वो आपने दृश्य देखे होंगे सिनेमा में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में। तो समुद्र के नीचे बड़ी शांति होती है, लेकिन वहाँ बहुत कुछ हो रहा होता है जिसका अंदाज़ा सतह की हलचल से बिल्कुल नहीं लगता। और एक और चीज़ समुद्र के किनारे दिखाई देती है, और वो है कि आप समुद्र के किनारे बैठ जाइए। पत्थर होते हैं सी बीच के किनारे बहुत सी जगहों पर। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है उसके बारे में बता रहा हूँ। केकड़े वहाँ पर पाए जाते हैं उन पत्थरों के बीच में, और केकड़ा एक चढ़ता है ऊपर पत्थर पर, नीचे से 2-3 आते हैं और उसको घसीट कर नीचे ले आते हैं, और ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। जियोपॉलिटिक्स में भी ये दोनों चीज़ें होती हैं। एक, सतह पर बड़ी हलचल दिखाई देती है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, इसका अंदाज़ा सतह की हलचल से नहीं लगता। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। जो दोस्त होते हैं वो भी एक समय के बाद उनको लगता है कि दोस्त ज़्यादा आगे तो नहीं निकल जाएगा, तो वो भी खिलाफ हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में या डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। स्थायी सिर्फ एक चीज़ होती है, विश्व संबंध में एक ही चीज़ स्थायी होती है, और वो है इंटरेस्ट, आपका स्वार्थ। सीधे शब्दों में कहें, या आप कह सकते हैं कि आपका राष्ट्रहित। तो उसके अलावा कुछ भी स्थायी नहीं होता है। राष्ट्रहित बोलने में हिचकिचाई इसलिए रहा था कि बहुत से देश हैं जो अपने राष्ट्रहित से भी समझौता कर लेते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सबसे स्थायी होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। इस समय ट्रंप के टैरिफ वॉर की बड़ी चर्चा है। भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। उसके अलावा धमकी दी है कि पेनल्टी भी लगाएंगे, क्योंकि भारत और चीन रूस से तेल खरीद रहे हैं, और उसके अलावा भारत रूस से हथियार भी खरीद रहा है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं किया है कि कितना पेनल्टी लगेगी। 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू होना था, उसको फिर टाल दिया है ट्रंप ने, 7 अगस्त कर दी है तारीख। तो पहली बात तो ये है कि भारत ने बड़ा स्पष्ट संकेत दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, कि भारत झुकने वाला नहीं है। एक बात। दूसरा, आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। और विकसित राष्ट्र बनाने का काम जो है केवल भाषणों से या वक्तव्यों से तो होने वाला नहीं है। ये हमसे आपसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जानते हैं, जिनको ये करना है, जिन्होंने ये लक्ष्य रखा है। तो 2 तरह के पॉलिटिशियन होते हैं। एक सामान्य पॉलिटिशियन होते हैं जो सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, सत्ता में आते हैं और सत्ता का सुख भोगते हैं। उसके अलावा सत्ता में रहते हुए कुछ लोग कुछ काम भी कर जाते हैं। दूसरे होते हैं जो स्टेट्समैन होते हैं, वो दूरदृष्टि रखते हैं। वो सिर्फ आज की नहीं सोचते, आज की तो सोचते ही हैं, वो लंबे समय की बात सोचते हैं। जैसे हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, जो लोग शीशम के या टीक के पेड़ लगाते थे, उनको मालूम था कि उनके जीवन काल में इसका उनको फल यानी इसकी लकड़ी उनको नहीं मिलने वाली है, आने वाली पीढ़ी को मिलने वाली है। तो स्टेट्समैन यही काम करते हैं कि आने वाली पीढ़ी की स्थिति, उसका जीवन स्तर, सब कुछ कैसे बेहतर हो, उसके लिए जो दुश्वारियां हैं, मुश्किलें हैं, वो कैसे कम हो, इसका इंतज़ाम करके जाते हैं। नरेंद्र मोदी उस रास्ते पर चल रहे हैं। अब इस समय दिखाई दे रहा है कि भारत तो बड़ी मुश्किल में फंस गया। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। हमारे एक्सपोर्ट का क्या होगा, हमारी इकॉनमी का क्या होगा। इकॉनमी के लिए कह दिया कि जो है डेड इकॉनमी है। तो अब ये ट्रंप की समझ का भरोसा है। अमेरिका के एक प्रोफेसर जो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा ट्रंप जो है लगता है पहले दिन के बाद दूसरे दिन क्लास में आए नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी के क्लास में। और उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड हों और उनसे मैं खूब खरीदारी कर लूं और पैसा चुकाने को मेरे पास ना हो, तो फिर मैं उन दुकानदारों पर मुकदमा करने लगूं,
उन पर जुर्माना लगाने की बात करने लगूं, उनको सज़ा देने की बात करने लगूं जिन्होंने अपना सामान हमको बेचा है। उनका ट्रंप यही कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसे नहीं होता है, लेकिन ट्रंप को कोई समझा नहीं सकता है। ट्रंप को लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर हैं और वो जिसको चाहें डील के जरिए झुका सकते हैं। पहली बार उनका साबका पड़ा है नरेंद्र मोदी से, तो उनको समझ में आया। वैसे ब्राज़ील ने भी दिखाया, छोटा सा देश है, ट्रंप के सामने झुकने से मना कर दिया। बड़े बड़े देश झुक गए, बिल्कुल साष्टांग दंडवत हो गए, लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया, भारत ने मना कर दिया। ब्राज़ील ने साफ साफ बोल कर किया, भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से, जो भारत की संस्कृति है उसके अनुसार। तो इसलिए भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम अपने बाज़ार को अमेरिका के एग्री प्रोडक्ट्स यानी कृषि उत्पादों के लिए और डेयरी उत्पादों के लिए नहीं खोलेंगे। तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन सवाल ये है कि आप ये सब फैसले तो ले सकते हैं, ये तो तात्कालिक फैसले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं जो स्टेट्समैन की बात कर रहा हूँ, उनको अंदाज़ा था कि इस तरह की समस्याएं भविष्य में आने वाली हैं। तो इस समस्या, कुछ लोग समस्या आने के बाद फिर उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग समस्या के बारे में पहले से पूर्वानुमान लगा लेते हैं और उसके हल की तैयारी कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही किया है। सत्ता में आने के बाद से वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं जो समुद्र के सतह और भीतर की बात कर रहा था, सतह पर इतनी हलचल है, लेकिन भीतर क्या हो रहा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि भारत ने अपने नए मित्र बना लिए। जो लोग ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद से लगातार भारत की इकॉनमी को लेकर जिनकी नींद उड़ी हुई है, बड़े बेचैन हैं, दरअसल वो बड़े खुश हैं अंदर से कि मोदी को अब पता चलेगा। ये मोदी जो विकसित भारत की बात करता था, अब इसको पता चलेगा कि विकसित भारत क्या जो है वो भी नहीं रहेगा। तो उनके मन में खुशी है, बल्लियों उछल रहे हैं खुशी से, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं कि हाय देश का क्या होगा, देश बड़े संकट में जा रहा है और ये सब मोदी की वजह से हो रहा है। इनमें से मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं होगा कि मोदी ने अभी तक क्या कर लिया है। इस समय दुनिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है आपको मालूम है? जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जीसीसी के साथ हमारा जो व्यापार है, आसियान देशों, यूरोपियन यूनियन, चीन और अमेरिका जैसे देशों से जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है, उससे उसका आकार बड़ा हो गया है। जीसीसी से जो हमारा व्यापार है 2023-24 तक, अभी 24-25 के आंकड़े नहीं आए हैं, 2023-24 तक भारत का जीसीसी से जो ट्रेड है वो 162 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है, जबकि आसियान देशों के साथ हमारा ट्रेड जो है 110 बिलियन डॉलर का है। ईयू से यानी यूरोपियन यूनियन से 130 से 140 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका के साथ जिसका इतना हल्ला मच रहा है 118 बिलियन डॉलर का है। लगातार दूसरे साल, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जीसीसी भारत का दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। अब इसकी चर्चा आपने कहीं नहीं सुनी होगी, कोई करेगा भी नहीं। ये जो गोदी मीडिया चिल्लाते हैं ना, वो दरअसल केवल इसका ढोल बजाते हैं। गोदी मीडिया जिनको उसके विरोधी कहते हैं, वो गोदी मीडिया भी इन तथ्यों की बात नहीं करता। पहली बात तो मैं इस तरह के नामकरण के खिलाफ हूँ। हर मीडिया में हो, इंटेलेक्चुअल हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सबके अपने विचार हैं, अपनी सोच है, उसके अनुसार किसी बात का समर्थन या विरोध करते हैं। अगर तर्क के आधार पर समर्थन या विरोध है तो उस पर मुझे कभी कोई एतराज़ नहीं होता। ये जो बिना तर्क के झूठ के आधार पर और अपनी इच्छा के आधार पर जो लोग तर्क करते हैं, या बहस करते हैं या आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उनसे बहस करना या चर्चा करना मैं समय की बर्बादी मानता हूँ। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में संबंध वैसे नहीं है जैसी अपेक्षा थी। इस बात से भारत में एक बड़ा वर्ग बहुत खुश है कि भारत का नुकसान होगा। उनको भारत का नुकसान नहीं दिख रहा, उनको लग रहा है कि ये मोदी का नुकसान हो रहा है। मोदी का नुकसान हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे भारत का नुकसान हो जाए। अरे भाई, नरेंद्र मोदी भारत के ही प्रधानमंत्री हैं, किसी और देश के नहीं हैं।
ट्रंप या अमेरिका पाकिस्तान को ज़्यादा पूछे तो ये लोग और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा मित्र हो कि वो बढ़ रहा है तो हमें भी खुशी होनी चाहिए। तो दरअसल इन लोगों का मित्र जो है वो पाकिस्तान और चीन ही है। जो भारत के दुश्मन हैं वो इनके मित्र हैं, इसलिए उनके पक्ष में कोई बात होती है तो ये बड़े खुश होते हैं, या उनको नुकसान न पहुंचे तब भी ये खुश होते हैं। जैसे इस समय कांग्रेस का एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है ये साबित करने में कि पहलगाम का जो नरसंहार हुआ उसमें पाकिस्तान की भूमिका थी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देना है। एक देश में नेता हैं, परिवार की सदस्य है प्रियंका वाड्रा, उनको लगता है वो देश और दुनिया के सारे विषयों की जानकारी रखती हैं और वो जो बोलती हैं बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक होता है। तो संसद में उन्होंने बोला और उनको लगा कि बस मैंने इस सरकार को और सत्तारूढ़ दल को हिला दिया। उन्होंने कहा पहलगाम में जो मारे गए 26 लोग वो भारतीय थे। कौन सी नई बात आपने बताई? सवाल ये है कि जिन लोगों ने मारा, जिन आतंकवादियों ने उनकी हत्या की, उन्होंने उनसे पूछा था कि किस देश के नागरिक हो? उन्होंने पूछा था तुम्हारा धर्म क्या है? जब ये पता चला कि ये मुसलमान नहीं हैं तो उनको गोली मार दी। तो वो सिर्फ इसलिए मारे गए कि वो हिंदू थे। अगर वो मुसलमान रहे होते तो न मारे जाते। तो इसलिए ये कहना दरअसल पाकिस्तान को और पाकिस्तान से भी ज़्यादा आतंकवादियों का बचाव करने की कोशिश है। लेकिन मूल विषय पर लौट आते हैं। भारत ने अकेले यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरात से 84 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है। सऊदी अरब से 43 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है। और आज ट्रंप के आने के बाद नहीं, ट्रंप के आने से पहले 2022 में ही मोदी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट यूएई से हुआ है। और फिर जुलाई 2023 में आप ट्रंप की चिढ़ का कारण समझिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, छोटे डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। जुलाई 2023 में भारत और यूएई ने मिलकर तय किया कि हम जो भी ट्रेड करेंगे वो रुपए और दिरहम में करेंगे, यानी लोकल करेंसी में करेंगे। तो दोनों ने अपने व्यापार की जो डिपेंडेंस डॉलर पर थी वो ख़त्म कर दी। अब आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बहुत पसंद आएगा? वो बहाना ज़रूर ब्रिक्स का बना रहे हैं, लेकिन उनके पास भी ये सब जानकारियां हैं। उनको मालूम है कि भारत की लगातार कोशिश है कि डॉलर पर निर्भरता कम हो। आज अगर दुनिया का दादा बना हुआ है अमेरिका तो वो इसीलिए कि डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बन गई है। और शुरुआत की उसने पेट्रो डॉलर से। अरब देशों, खाड़ी देशों से कहा, जो भी तेल उत्पादक देश हैं उनसे कहा कि तेल उत्पादन में, तेल खनन में हम आपकी मदद करेंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, पैसा देंगे, लेकिन आप जो तेल निकालेंगे वो डॉलर में ही बेचेंगे। तो जिसको तेल चाहिए और पूरी दुनिया को चाहिए तो डॉलर में खरीद रही है। तो डॉलर जो है धीरे धीरे इंटरनेशनल करेंसी बन गई। ब्रिक्स में ये बात उठी थी कि जो है ब्रिक्स की अपनी करेंसी होनी चाहिए, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत चिढ़े हुए हैं ब्रिक्स से। हालांकि ब्रिक्स में ये ऐसा अभी होने नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ चीन भी है और चीन चाहता है कि उसकी करेंसी ब्रिक्स की करेंसी बन जाए, जो भारत कभी नहीं होने देगा। लेकिन देर सवेर ये तय है कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी, जैसे यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है। ब्रिक्स देशों का जो संगठन है उसका आकार लगातार मोदी बढ़ा रहे हैं। पहले इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश थे। अब ये 10-12 देश हो गए हैं। इनको और विस्तार दिया जा रहा है। इससे ट्रंप की परेशानी है। अब आप देखिए 2014 में ये जो जीसीसी है, इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था भारत में। इससे भारत में एफडीआई जो आया वो 326 मिलियन डॉलर, और 2020 आते आते ये बढ़कर 7 बिलियन डॉलर हो गया। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और कतर, ये 4 देश हैं जिनसे भारत का तेल और गैस की जो ज़रूरत है उसका 50% आता है। ये जो रशियन ऑयल का हवा बनाया हुआ है ट्रंप ने, और इस देश में जो लोग
इस सरकार के विरोधी हैं, मोदी के विरोधी हैं कि अब तो जो है ट्रंप ने धमका दिया भारत तेल जो है रूस से खरीदना बंद कर देगा। इनको मालूम नहीं है कि जो एडवांटेज था यूक्रेन युद्ध शुरू होने के समय प्राइस डिफरेंस का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो बहुत बड़ा गैप था, बहुत सस्ता तेल मिल रहा था, अब मुश्किल से $2 पर बैरल का अंतर रह गया है। इसलिए भारत की तेल कंपनियां आयात घटा रही रूस से तेल का। दूसरा कारण यह है कि रूस से जो तेल का आयात भारतीय कंपनियां करती थी, निजी कंपनियां, वो उसको रिफाइन करके यूरोप के देशों को बेचती थी, अभी भी बेच रही है, लेकिन वो कम होता जा रहा है। नेटो के देशों ने तय किया है, अमेरिका ने तय किया है कि 2027 तक रूस का जो तेल रिफाइन होकर आता है उसको पूरी तरह से उसको लेना बंद कर दिया जाए, उसका इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। और ये सब आपको लगता हो कि मोदी को और उनकी सरकार को नहीं दिखता, तो इसकी तैयारी वो पहले से नहीं करेंगे, बस एक लकीर है उसी पर चलते रहेंगे। एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो लीक पर चलने वाले नहीं हैं, वो अपनी लीक बनाते हैं, मतलब अपना रास्ता बनाते हैं। और इतना ही नहीं, 2025 में इसी साल भारत ने और सऊदी अरब ने एक एनर्जी डील भी साइन कर ली है। तो आप देखिए जिस तरह से फिनटेक का डेवलपमेंट हुआ है भारत में, यूपीआई हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जितनी बड़ी मात्रा में हम करते हैं, उतनी बड़ी मात्रा में दुनिया का कोई देश, अमेरिका भी नहीं करता, चीन भी नहीं करता। उसके अलावा कुछ साल पहले तक आप सब लोगों ने महसूस किया होगा, सबके पास एटीएम कार्ड रहा होगा, अब भी होगा। 2 कंपनियां अमेरिका की जो है इसको बनाती चलाती थीं, एक मास्टर कार्ड और एक वीज़ा। दोनों का बिजनेस बंद करा दिया यूपीआई ने, घाटे में चली गई। ये किया है 11 साल में नरेंद्र मोदी ने। तो जिनको लग रहा है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, उसने भारत को और ख़ास तौर से मोदी को पटक दिया, उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है, उनको बड़ी निराशा होने वाली है। ये 25% टैरिफ लगना भारत की बहुत बड़ी नैतिक जीत है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, जियोपॉलिटिक्स में लंबी छलांग है कि भारत ने झुकना स्वीकार नहीं किया, तनकर खड़े होना स्वीकार किया। और उसी फ्रस्ट्रेशन के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया है और उनको मालूम है कि इस पर वो बहुत समय तक टिके नहीं रह पाएंगे। तो आगे देखिए क्या क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।